स्टूडेंट्स, आज हम आरोह भाग 1 के काव्य भाग में कबीर द्वारा रचित पद हम तो एक एक करी जाना पद की व्याख्या करेंगे। इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है और वही इस सृष्टि को चलाने वाला है। उनका मानना है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है पर आत्मा सदैव अमर रहती है और यही आत्मा परमात्मा का अंश होती है। इस सब को कबीर जी ने कई उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आइए व्याख्या करें। हम तो एक एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं, हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। हमने तो उसके अद्वैत स्वरूप को भी समझ लिया है। अद्वैत स्वरूप का अर्थ है आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। दोई कहे तिन्ही को दोजग जिन नाही पहचाना। कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं। उन लोगों के लिए यह नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को समझ नहीं पाते। वे आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। एके पवन एक ही पानी एके ज्योति समाना। कबीर जी यहाँ कहते हैं, संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है और प्रकाश भी सब में एक जैसा समाया हुआ है। एक के खाक गड़े सब भांडे एको कोहरा साना। कबीर जी कहते हैं कि कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, चाहे उनका आकार प्रकार अलग होता है। जैसे बाड़ी काष्ठ को काटे अग्नि न काटे कोई। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से बढ़ई काष्ठ को यानी लकड़ी को तो काट सकता है, पर उस लकड़ी में समाई हुई अग्नि को किसी भी आरी के द्वारा नहीं काटा जा सकता। सब घट अंतर तू ही व्यापे धरे स्वरूप सोई। कबीर जी कहते हैं कि आप उसी प्रकार से सबके हृदय में समाये हुए हैं, चाहे किसी ने कोई भी रूप धारण किया हुआ हो। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नरगरबाना। कबीर जी कहते हैं कि यह संसार तो माया जाल जैसा है। यह सुख सभी को अपने सुखों की ओर आकर्षित करता है। निर्भय भया कछु नाही व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जो मनुष्य निडर हो जाता है, ईश्वर की भक्ति में उसका दीवाना बन जाता है। अंत में कबीर जी हमें माया के जाल से मुक्त होने की बात समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहता और ना ही उनमें किसी प्रकार का कोई घमंड रहता है। और ईश्वर की भक्ति करने वाला ही मनुष्य ही दीवाना बनकर लोगों को समझाता रहता है।